प्रश्नावली 13.3, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हम पाई का जो वैल्यू लेंगे 22/7 लेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना है तो 4.2 सेंटीमीटर है वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक के बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तब हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन हल में लिखेंगे, माना कि बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई h, ये कितना है h सेंटीमीटर है, ये बेलन है सपोज दैट, ठीक है। तो इसका ऊंचाई कितना है h है। और दिया गया है गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस, ये 4.2 सेंटीमीटर है। और बेलन की त्रिज्या, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट किए हैं, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब गोले को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाला जाता है और गोले का आयतन इक्वल टू बेलन का आयतन, ये दोनों सेम है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 R की पावर 3, ठीक है, 4/3 पाई R की पावर 3 इक्वल टू बेलन का आयतन होता है पाई R² H, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर लिखे 4/3। अब पाई से पाई कैंसिल होगा, पाई मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो पाई पाई कैंसिल होगा, या फिर ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, पाई पाई कैंसिल। R की पावर 3 मतलब ये 4.2 को 3 टाइम्स लिखेंगे। और दशमलव को हटाने के लिए हम डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लिखेंगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। दशमलव के बाद एक संख्या है तो दशमलव को हटाने के लिए 1 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो लिखेंगे। यहाँ पर भी वही होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, इसको यदि हम काटेंगे, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर काटे हैं इक्वल टू बेलन का आयतन, पाई तो कैंसिल हुआ, R का वैल्यू 6 है तो 6 × 6 और H है, और ये H को यहाँ पर लिखे, अभी पूरा दिखा होगा, ठीक है, 4/3 रहेगा। अब 3 से काट सकते हो इसको। सबसे पहले ये इसको काटो, ये 42 रहेगा, ठीक है, ये 42 और नीचे में 10 है तो 2 से काटो, 2 दूना 4, 2 एका 2 और 2 पचे 10। इसको भी 2 दूना 4, 2 एका 2, 2 पचे 10। ये भी 2 दूना 4, फिर 2 एका 2 और 2 पचे 10, ये भी कैंसिल हुआ, ठीक है। और ये 6 का मल्टीप्लाई 6 से और मल्टीप्लाई में H रहेगा। ये जो आया है आपका कितना है 21 21 21, तो 3 सत्ते 21, ये 21 कैंसिल हुआ, ये दोनों 21 रहेगा। दोनों 21 को लिखे, ये 7 को लिखे और ये 4 को लिखे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 7 से, फिर 21 × 21 इक्वल टू डिनोमिनेटर में हमारा ये जो 5 5 5 तीनों हर में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये 6 × 36 और H रहेगा। अब देखो ये 4 7 21 का मल्टीप्लाई 21, ये सबको लिखे। उसके बाद ये जो 3 बार 5 आया है और ये 6 2 बार आया है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू H लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जो कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ये 6, ये इसको काटो, 2 दूना 4 किए, 2 तिया 6 किए, ठीक है। उसके बाद ये इसको काटो, ठीक है, यहाँ पर काटो, 2 तिया 6 किए और 2 दूना 4 किए। उसके बाद 3 एका 3 किए, ये कैंसिल होगा, 3 सत्ते 21 किए, ठीक है। अब देखो ये 5 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे, 5 पचे 25। उसके बाद 25 इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 25 हुआ। फिर ये 5 तिया कितना हुआ 15, ठीक है, तो ये 15 लिखे। और न्यूमिनेटर में अंश में ये 2 तो रहेगा। हम सबसे पहले क्या करो, 7 का मल्टीप्लाई 21 से करो, या फिर ये 21 हमारा जैसे है वैसे रहेगा। और ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये 7 से, 7 7 49, ठीक है। और ये 2 को काटेंगे इससे, 2 तिया 6, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 एका 2, 2 तिया 6 किए, तो देखो 7 का 7 7 49 का मल्टीप्लाई 21 से, 49 का मल्टीप्लाई 21 से। और डिनोमिनेटर में हमारा 5 बचे 25 और 5 तिया 15। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे
15। तो ये भी कैंसिल हुआ। 49 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे ये मिलेगा। 25 का मल्टीप्लाई 5 बार करेंगे 125 होगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 2 है हमारा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्याओं वाले धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको पिघला करके एक बड़ा सा एक सर्कल बनाया जाएगा। ठीक है, इस ये जो सर्कल इससे बड़ा होगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब ये सेंटर से लेकर के परिधि तक का डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखो सहल में लिखेंगे, मान लिया कि बड़े गोले की त्रिज्या ये वाला आर, इसको मानेंगे कैपिटल आर, ये वाला बड़े गोले की त्रिज्या, और दिया है 3 ठोस गोले की त्रिज्याएं क्रमशः, इसको R1 6 सेंटीमीटर, R2 8 सेंटीमीटर, R3 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तीनों को हम लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, बड़ा गोला 3 छोटे गोले को पिघलाकर बनाया जाता है। ये वाला बड़ा जो गोला है, ये बड़ा वाला छोटे 3 गोलों को पिघलाकर बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले गोले का आयतन प्लस में दूसरे गोले का आयतन और तीसरे गोले का आयतन। तो यहाँ पर सिंपल बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर की पावर 3। ठीक है, कैपिटल आर, और ये इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इक्वल टू का साइन होगा। उसके बाद ये पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, उसके बाद 4/3 पाई R2 का क्यूब, फिर 4/3 पाई R3 का पावर 3। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 4/3 4/3 4/3 4/3। सबसे पहले क्या करेंगे, 4/3 ये 4/3 पाई आर की पावर 3, ये वाला टर्म तो पूरा लिखे। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर इक्वल टू होगा। अब देखो 4/3 4/3 4/3 और पाई 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 सब में है, तो 4/3 पाई कॉमन लेंगे। यहाँ पर केवल R1 की पावर 3, R2 की पावर 3, R3 की पावर 3 यही बचेगा। अब क्या करेंगे, ये तीनों को ना हम इसमें वैल्यू रख देंगे, R1 का, R2 का और R3 का। तो R1 का वैल्यू 6 है, R2 का वैल्यू 8 है, R3 का वैल्यू 10 है। पावर में 3 है, मतलब 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 टाइम्स। 6×6 36, और 36 छक कितना होता है, 6×6 36 में 6, 3 हाथ में 6 का 6 दूनी 12 6 3 18 19 20 21। ठीक है, 2 और 1 तो 216 मिलता है। तो 216 लिखे। फिर 8 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 टाइम्स तो 512 मिलेगा। 10 का मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो कहते हैं सैकड़े हज़ार, 1000 मिलेगा। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 1728, और 1728 का प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड तो ये मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो पावर में 3 है इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट चढ़ेगा, फिर यहाँ पर रूट नहीं घनमूल चढ़ेगा, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट चढ़ेगा। ये 3 यहाँ पर लिखेंगे, मतलब इसमें 3 को पेयर मिलेगा, मतलब 3 को सेम टर्म रहेगा तो उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, तो 3 बार 2 है तो एक बार लिखेंगे, तब ये रूट से बाहर निकलेगा। और ये 2 कितना बार है, 3 बार है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। 3 कितना बार है, 3 बार तो एक बार लिखेंगे। तो 4 2 दूना 4 और 4 तिया 12, तो इसका आंसर आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बड़े वाला जो वृत्त बनेगा इसका जो सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर से लेकर के परिधि तक का, तो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, ये रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, व्यास 7 मीटर। ठीक है, जो व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये सपोज दैट ये कुआं है। ठीक है, तो इसको खोदा गया है और इसमें से जो मिट्टी बना उसको एक चबूतरा बनाया गया है। ठीक है, तो इसका हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, चबूतरा का जो हाइट है वो कितना है ये हमें फाइंड करना है।
ठीक है। तो 20 मीटर इसका जो सबसे पहले गहरा है, ठीक है, मतलब एच होगा इसका, और 7 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ठीक है। तो से परिधि से लेकर के, सेंटर से लेकर के दूसरा परिधि तक का डिस्टेंस को हम व्यास कहते हैं, डायमीटर। और इसका रेडियस निकालेंगे तो 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो दिया है बेलनाकार कुएं का व्यास, व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मीटर। और इसका गहराई कितना है तो 20 मीटर है, ठीक है। तो गहराई एच का वैल्यू कितना होगा 20 मीटर। अब चबूतरे की लंबाई, ये जो चबूतरे की लंबाई है कितना है 22 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। और इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, मतलब चौड़ाई है, ये 14 मीटर है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये आयत प्रकार का है ना, ठीक है। तो इसका लंबाई ये 22 मीटर, तो ये भी 22 मीटर होगा, और ये 14 तो ये भी 14, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और देखो ऊंचाई एच, तो ये हमें फाइंड करना है, तो एच इक्वल टू हम क्या लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, मतलब ये चीज़ हमें फाइंड करना है। तो चबूतरे का आयतन कुएं से खोदकर निकाली गई मिट्टी का आयतन के बराबर होगा। मतलब कुआं का मिट्टी को निकाले, जो मिट्टी निकला मान के चलो इतना, तो इसी को हम क्या बनाएंगे चबूतरा बनाएंगे, ठीक है। तो देखो चबूतरे का आयतन, चबूतरा किस प्रकार का होगा तो हमारा एक घनाभ के प्रकार का होगा, ठीक है। तो घनाभ का आयतन होता है हमारा मिट्टी का बेलनाकार कुएं का आयतन इक्वल टू चबूतरे का आयतन। तो सबसे पहले कुआं, कुआं एक बेलन के आकार का है इस प्रकार का, ठीक है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन होता है हमारा एल बी एच। तो इसमें वैल्यू हम रखेंगे, पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पाई की जगह पे रखेंगे 22/7, आर कितना है तो बेलन का आर, ठीक है। तो बेलन का आर कितना है तो 7/2, तो हम आर की जगह पे लिखेंगे 7/2। 2 बार है पावर में 2 है, तो 7/2 मल्टीप्लाई में 7/2। और एच कितना है तो एच का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो लेकिन बेलन का एच जो है हमें दिया गया है, हमें चबूतरे का एच निकालना है, ठीक है। तो बेलन का एच कितना है, हाइट 20 मीटर है, ठीक है। तो गहराई ये जो 20 मीटर होगा कुआं का गहराई है, तो एच के जगह पे हम बेलन बेलन का आयतन में एच का वैल्यू 20 होगा, इक्वल टू ये वाला एच हमें ज्ञात करना है। एल 22 है, बी कितना है 14 है, ठीक है। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, तो हाइट हमें ज्ञात करना है। 7 से 7 कैंसिल किए, 2 एका 2 किए, 0 ऊपर, ठीक है। 10 सत्ते 70 होगा, और 70 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे, और डी न्यूमिनेटर में हमारा ये 2 रहे, ये 2 तो कैंसिल होगा, केवल ये 2 रहेगा, इक्वल टू 22 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, 22 का मल्टीप्लाई 14 से, फिर ये एच रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आगे डिवाइड में होगा, तो 22 से 22 कैंसिल, तो हमें मिला 35 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा हमें, ये 22 से 22 कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमें मिला 35 का मल्टीप्लाई, एक मिनट इसको ऐसे समझो, ये जो 14 है, ठीक है, ये 14 सबसे पहले इसको, ये जो 22 और 35 है ऐसे भी समझ सकते हो, 22 और 35 का सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें क्या मिलता है 22 और 35 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें 770 मिलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखे 770, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए, तो उसके बाद ये 22 और ये 14 मल्टीप्लाई में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा डिवाइड में होगा, तो 22 और 14 इसको काट दो, 2 एका 2 किए, 2 एका 2 किए, ठीक है, 11 हुआ, और ये 14 रहेगा, और ऊपर में लास्ट में 0 है, मतलब 2 से कटेगा, 2 तिया 6 किए, 7 है, एक इधर आया, 17 हुआ, 2 8 16 किए, 17 है, एक इधर आया, 10 हुआ, 2 5 10 किए, तो 3 8 5, 3 8 5 डिवाइड में हमारा 14 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से करेंगे, ठीक है। तो हमें कितना मिलता है 154 मिलता है, तो इसको ये रहेगा, फिर इसको फिर से हम काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको लास्ट का डिजिट को देखेंगे, तो ये 5 है, ये 4 है, तो हम कोशिश करेंगे किससे काटने का,
तो हम इसको यदि हम काटेंगे या फिर इसको 385 है डिवाइड में हमारा 154 है, तो इसको हम कितना से काटेंगे? इसको हम 1 मिनट, इसको ऐसे समझो 385 अपन में 11 का मल्टीप्लाई 14 से करेंगे, ठीक है। तो 11 चौके 44 में 4 लिखे, 4 हाथ में 11 का 11, 12 13 14 15, ये तो ठीक है। तो इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। हम 3 से यदि काटेंगे तो 3 पचे 15 हो रहा है, और ये 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद हम अगला प्राइम नंबर हमारा आता है 5 आता है, ठीक है। तो 5 से ये पूरा कटेगा, लेकिन ये पूरा नहीं कटेगा। 5 के बाद 7 आता है। 11 से काटो इसको डायरेक्ट, तो 11 एक 11 किए, ठीक है। अब देखो ये 11 से कटेगा, 11 एक 11 किए, 12 13 14 15, 4 हुआ, और ये 4 पहले से है तो 44 हो जाएगा। तो 11 चौके कितना होता है? 44 होता है। तो नीचे में 14 रहेगा, ऊपर इसको काटो। 11 तिया 33 किए, 38 में 33 घटाएंगे, 33 34 35 36 37 38, 1 2 3 4 5, और ये 5 पहले से है तो ये हो गया 55। तो 11 पचे कितना होता है? 55। तो 35 अपन में 14 मिला। अब 35 को हम काटेंगे ये 14 से, ठीक है। तो हमें कितना मिला? 2.5 मिला। तो अतः चबूतरे की जो ऊंचाई होगी, हाइट होगी, 2.5 मीटर होगा। तो ये होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, व्यास 3 मीटर का एक कुआं है, जिसका जो व्यास है 3 मीटर है और 14 मीटर की गहराई है, ठीक है। खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय मतलब रिंग बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आकृति में यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ कुएं का जो व्यास है ये कितना है? 3 मीटर है, और इसका जो त्रिज्या हम निकालेंगे तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका त्रिज्या निकलेगा। तो इसका त्रिज्या होगा 3/2, और इसको सोल्व करते हैं तो 1.5 मिलता है। और कुएं की जो गहराई है कितना है? 14 मीटर, ये हमें दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका कुआं हो गया। और मिट्टी के वलय की चौड़ाई ये 4 मीटर है, ठीक है। इसका जो वलय है इसका इसके साइड में जो ऐसे मिट्टी को रखेंगे वृत्ताकार में तो उसको बोले हैं, ठीक है। तो ये 4 मीटर है। और कुएं से निकली मिट्टी का आयतन ये किसके आयतन के बराबर होगा? तो बांध के आयतन के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो यहाँ पर ये जो कुआं है किस प्रकार का है? तो एक बेलन के प्रकार का है। तो बेलन का आयतन होता है ना πr²h इक्वल टू किसके प्रकार होगा? बांध के आयतन के बराबर। तो ये πr² इक्वल टू ये जो बांध है, ठीक है। तो ये भी तो एक के बेलन के प्रकार है, तो ये πr² ही होगा। मतलब ये बड़े वाला सर्कल में से छोटे वाला सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पूरा वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर πr²h और इक्वल टू, देखो यहाँ पर पाई एच जो है ना दोनों में है, पाई और एच, यहाँ पर भी पाई और एच, ये तो ये दोनों है, ठीक है। ये दोनों, तो दोनों में पाई एच दोनों में है, तो पाई एच हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर। और पावर में यहाँ पर पाई आर की पावर 2, पाई आर की पावर 2, तो पाई आर की पावर 2 कॉमन ले लिए तो हमें मिला यहाँ पर पाई एच दोनों में है, तो पाई और एच, पाई एच कॉमन लिए, और ये कैपिटल R² माइनस में ये स्मॉल r², ये पाई और एच कॉमन लेंगे, और कैपिटल R² माइनस में स्मॉल r²। अब देखो पाई एच की पावर 2 हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल टू, ये एच को लिखे, पाई से पाई कैंसिल होगा, और आर कैपिटल R का स्क्वायर माइनस में स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये r मतलब
आर का वैल्यू है 1.5 मल्टीप्लाई में 1.5, पावर में 2 है, 2 बार लिखेंगे। एच का वैल्यू 14 है, इक्वल टू एच है लिखे, और कैपिटल आर का वैल्यू है 5.5 और स्मॉल आर का वैल्यू है 1.5। तो इसके पावर 2 मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे, या फिर इसको ऐसे समझो, ये 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो 2.25 मिला, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो हमें मिलेगा 31.50, और ये एच रहेगा, ये बन रहा है ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है ए प्लस बी उसके बाद ए माइनस बी इक्वल टू होता है हमारा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 5 में ये 1 को जोड़ो, क्या होगा 6, और 5 और 5 10, 10 मतलब 1 दशमलव के बाद है ना। ठीक है, तो 10 में 5 में 5 जोड़े 10, तो एक अंक पहले दशमलव, दशमलव के बाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो 6 + 1 क्या होगा 7 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 1 6, और 5 5 10 मतलब 1। ठीक है, तो एक यहाँ पर माइनस है तो 5 में 1 घटाए 4, और 4 घटाए, और ये 5 में 5 घटेगा तो 0, तो 4.0 मतलब केवल 4। तो 7 चौके कितना होता है 28, और ये 28 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखते हैं, और 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ काट जाएगा, लास्ट का डिजिट देखो इवन नंबर है, 2 से भी आप काट सकते हो। तो हमें मिलेगा यहाँ पर h का वैल्यू 63/56। जब 63 को हम 56 से काटेंगे, भाग देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, तो हमें मिलेगा 1.125। ठीक है, तो ये जो होगा 1.125 बांध की ऊंचाई होगा, h होगा। ठीक है, तो बांध की ऊंचाई h इक्वल टू 1.125 मीटर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाला एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, और इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा, ठीक है, ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार है। ये जो ऊपरी सिरा है ये अर्धगोले के आकार का है। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हल में दिया है, क्या दिया है, बेलन का व्यास। ठीक है, तो ये हमारा एक बेलन है, इसका जो व्यास है डायमीटर है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 छक 12 होता है ना। ठीक है, तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ऊंचाई एच से रिप्रेजेंट करते हैं ना हाइट। ठीक है, हाइट का फर्स्ट लेटर एच है तो एच से इसको डिनोट करेंगे। एच है हमारा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला। इसके बाद और आइसक्रीम शंकु का व्यास डी। ठीक है, तो डायमीटर ये डी होता है ना, तो डी इक्वल टू होगा हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर होता है ना डी, तो ये शंकु बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो शंकु का जो डायमीटर है ये है 6 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस निकालेंगे तो 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें इसका रेडियस निकल जाएगा। अब अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो ज्ञात करेंगे। तो अर्धगोले का त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो हम लिख लिए हैं। ये जो शंकु का यहाँ आकृति में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 सेंटीमीटर है। अब बेलन का आयतन निकालेंगे सबसे पहले, तो ये होता है πr²h। पाई लिखे, r 6 है तो 6 पावर में 2 है, 2 बार लिखेंगे, h 15 है तो मल्टीप्लाई में 15 लिखे, पाई को लिखे 36 का मल्टीप्लाई 15 से किए तो 540 हुआ। ठीक है, 540, और ये पाई सेंटीमीटर क्यूब। जब भी आयतन निकालते हैं तो इसका जो यूनिट लिखते हैं सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं।
और आइसक्रीम शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक है। तो ये शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 लिखे, पाई लिखे, फिर आर का वैल्यू है 3, तो पावर में 2 है तो 3 को 2 बार लिखेंगे। शंकु का जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमारा एच कितना है, तो एच 12 है, तो एच के जगह पे 12 लिखेंगे। 3 3 कैंसिल, 12 या 36 और ये पाई रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। अब गोले का आयतन निकालेंगे तो ये 2/3 होता है, गोले नहीं अर्धगोला ये वाला, ठीक है। अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर की पावर 3। 2/3 लिखे, पाई लिखे, आर कितना है, तो आर है हमारा 3, तो 3 को 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि पावर में 3 है, ठीक है। ये शंकु का रेडियस और अर्धगोले का रेडियस सेम होगा, ठीक है। दोनों का डायमीटर जो है 6 है, तो इसका रेडियस निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे, 3 3 कैंसिल, 3 3 9 और 9 दूना कितना होता है 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु में भरे आइसक्रीम का कुल आयतन निकालेंगे तो ये 36 पाई प्लस में ये 18 पाई, दोनों को ऐड कर देंगे तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब मिला। अब आइसक्रीम शंकुओं की संख्या निकालेंगे ना, तो बेलन की जो आयतन है उसमें शंकु में भरे आइसक्रीम की कुल आयतन को डिवाइड कर देंगे, तो 540 पाई अपन में 54 पाई, पाई से पाई कैंसिल और 54 से 54 कैंसिल, 1 टाइम्स और ये 0 रहेगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 10, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, विमावो 5.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर, ठीक है, मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक सिक्का का ही आकृति है, ठीक है। तो आकृति आप अच्छे से पुस्तक से देख लीजिएगा और इसको पिघला करके, ठीक है, हमें क्या बनाना है, सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो ये चांदी का सिक्का बनाने के लिए कितने सिक्कों को पिघला करके ये बनाना होगा, ठीक है। तो ये घनाभ बनाने के लिए कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो दिया है घनाभ की जो विमाएँ हैं एल, ठीक है। तो विमाएँ मतलब एल का वैल्यू होगा 5.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, मतलब चौड़ाई है हमारा कितना 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो हाइट है, ऊंचाई है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो, अब चांदी के सिक्कों का जो व्यास है डी, डायमीटर है 1.75, यदि हम इसका त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको, ये दशमलव को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में सबसे पहले 1 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लिखेंगे, तो ये दशमलव हट जाएगा, 175 लिखेंगे। डिवाइड में त्रिज्या निकालने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 एका 2 किए, फिर ये डबल जीरो यहाँ पर, फिर इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, कैसे, तो 5 से करो, 5 चौके 20 किए, ये जीरो को यहाँ पर लिखे, ठीक है, 2 अंक लिए, फिर ऊपर में 5 दिया 15 किए, 16 17 2 और 5 25 हुआ, 5 5 25 किए। इसको फिर से काटेंगे हम किससे, 5 से ही काटेंगे, 5 8 40, 5 7 35, 7 अपन में 8 सेंटीमीटर मिला। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है, नहीं 10 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 नैनोमीटर। तो एच का वैल्यू कितना है, तो 2 अपन में 10, ठीक है, सेंटीमीटर। ऊंचाई है हमारा 2 नैनोमीटर, तो इसको हम डिवाइड करेंगे किस में, सेंटीमीटर में, तो 2 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1.1/5 सेंटीमीटर निकलेगा एच का वैल्यू। तो हम लिखेंगे, माना कि सिक्कों की संख्या इक्वल टू एक्स है, तो एक्स का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक सिक्के का आयतन है, सिक्का गोले का आकार का है, ठीक है। तो गोले का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, एल या बीच में मल्टीप्लिकेशन है, गुना है, एक्स हमारा एच टीज रहेगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर है 7 में 8, पावर में 2 है, 2 बार लिखेंगे, एच का वैल्यू है 1/5 हम फाइंड किए यहाँ पर, एल का वैल्यू 5.5, बी का वैल्यू 10 है और एच का वैल्यू है 3.5,
इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो दशमलव हटाने के लिए डिनोमिनेटर 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो, और ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए 1 लिखेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक जीरो। इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे भी आप सॉल्व करते, एक्स इक्वल टू ये 55 और ये 10 और ये 35, ठीक है। डिवाइड में हमारा ये 10 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये 10 यहाँ पर, मतलब एक्स इक्वल टू हम ये वाला पूरा टर्म को लिखेंगे 55/10 प्लस 10, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, 10 के नीचे मल्टीप्लाई में 35/10। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म ना ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। 22/7 और 7/8 और 7/8 और 1/5। फिर ये जो डिवाइड में इसको ले जाएंगे ऊपर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में, तो ये 22/7 है तो ये 7/22 हो जाएगा, 7/8 है 8/7 हो जाएगा, ये भी उसी प्रकार ये ऊपर नीचे हो जाएगा, 1/5 है 5/1 हो जाएगा। फिर इसको आप सिंपली काट दो, कैंसिल आउट कर दो। कैसे, तो देखो ये 10 से ये 10 को कैंसिल किए, ऐसे भी समझ सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 10 है, 5 दूना 10 किए, 5 सत्ते 35 किए, ठीक है। और यहाँ पर 7, उसके बाद ये 2 जो है इसको हम किससे काटेंगे, ये 2 को रहने दो, अभी बाद में काटेंगे। इसको 7 का 7 किए और ये 7 का 7 किए, ये भी कैंसिल होगा, ठीक है। उसके बाद ये 2 का 2 किए, फिर 2 चौके 8 किए, तो ये भी कैंसिल हुआ, ठीक है। उसके बाद ये 2 का 2 किए, फिर 2 दूना 4 किए, ये भी कैंसिल हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू लिखे, उसके बाद ये वाला 2 तो रहेगा, उसके बाद ये 8 भी रहेगा, ये 5 भी रहेगा और ये 55 रहेगा, ठीक है। या फिर इसको 11×5 = 55 ऐसे भी काट सकते हो, इसको फिलहाल यहाँ पर नहीं काटे हैं। 55, ये 55 लिखे, फिर हम ये 2 को लिखे, फिर 8 को लिखे, 5 को लिखे, डिवाइड में ये 11 रहेगा, तो 11×5 = 55 होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया। या फिर इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो, तो हमें मिला ये 5 2 8 5, ठीक है। तो 5 2 8 5, ठीक है ना। 5 2 8 5 इक्वल टू ये 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, ठीक है। अब ये जो 10 है, इसको एक मिनट, इसको ऐसे समझो आपको, इसको मल्टीप्लाई किए, 5 दूना 10 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको 5 दूना 10 किए, ठीक है, और 8×5 = 40 किए, और ये 40 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 400 मिलता है। तो सिक्कों की जो संख्या होगी, x का वैल्यू हमें कितना मिला, 400। तो 400 सिक्कों को पिघला करके हम एक घनाभ बना सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है, ठीक है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंखाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंखाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तियर्क ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आकृति कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। यहाँ हल लिखेंगे बाल्टी की ऊंचाई, तो बाल्टी की ऊंचाई कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या कितना है, तो त्रिज्या सेंटर से लेकर के परिधि तक का डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, ये 18 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम क्या करेंगे, और ढेरी की ऊंचाई, ठीक है, h1 कितना है, 24 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ से लेकर के, एक मिनट, ये जो ऊंचाई है, ठीक है, ये है h, ये तीर का साइन को देखो, ठीक है, h का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। और माना कि ढेरी की त्रिज्या निकालेंगे r1, ठीक है, यही चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। और तियर्क ऊंचाई l, मतलब ये साइड वाला, इसको कहते हैं तियर्क ऊंचाई, ये l से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये l है। तो बेलन का आयतन, ये वाला बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु का आयतन, ये दोनों सेम होगा। तो बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन होता है 3/2 πr1 का पावर 2h, ठीक है। तो यहाँ पर r की पावर 2h, r की पावर 2h दोनों में है, कॉमन लिए
तो यहाँ पर केवल h बचेगा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये r⁴ रहेगा, फिर ये 1/3 रहेगा, फिर ये पाई से ये पाई को कैंसिल आउट कर लो यहीं पर। तो पाई से पाई कैंसिल इसलिए होगा क्योंकि ये पाई मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, पाई पाई कैंसिल होगा, तो पाई r² h लिखे, r² h इक्वल टू लिखे 1/3 लिखे, ये पाई तो कैंसिल हुआ है, r1⁴ और h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू है हमारा 32। h के जगह पे हम लिखेंगे 32। अब इसको जो कैंसिल आउट होगा उसको हम कैंसिल आउट कर लेंगे। तो देखो 18 मल्टीप्लाई में 18, ठीक है, पावर में 2 है, r⁴ है, तो 18 मल्टीप्लाई में 18, h का वैल्यू 32 इक्वल टू r1⁴ और ये 3 8 8 तिया 1 मिनट, 3 का मल्टीप्लाई ये ना 3 को काटेंगे किससे, 32 को, 3 का पढ़ा तो 3 दहाई 30 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लगता है 4 होता है, 1/4 पाई r1² h 1/4 होगा ये मेरे ख्याल से, तब ना ये काटेगा पूरा पूरा, ठीक है। तो 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 8, 4 8 32, ठीक है। तो 4 8 32 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 8 मिलेगा, ठीक है। 18 का मल्टीप्लाई 18 से रहेगा, फिर ये 32 रहेगा, और ये 8 जो है मल्टीप्लाई में ही इधर आकर डिवाइड में होगा, फिर 2 चौके 8 किए, फिर 2 नवा 18 किए, ये 18 कैंसिल, फिर ये 4 का 4 किए, 4 8 32 किए, ये 32 भी कैंसिल। 18 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, फिर 9 से करेंगे, ठीक है। तो 9 8 या फिर 9 8 72 और ये 18 इक्वल टू क्या होगा, ये तो सब कैंसिल हुआ, r1⁴ तो ये पावर 2 है, इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, ये r1 रहेगा। फिर 18 और 32 72 और 18 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 72 और 18 का, तो हमें 1296 मिलता है। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे इधर, ठीक है। इसके बाद हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो जो पेयर में निकलेगा उसको एक बार लिखेंगे, 2 2 बार है, 2 का पेयर मिला, एक बार लिखेंगे, ठीक है। ये रूट हटा देंगे, इसको हम ये रूट के अंदर में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं, लेकिन जो पेयर में निकलेगा उसको बाहर निकालेंगे रूट से। इसका जोड़ा मिला, बाहर निकला, इसका जोड़ा बाहर निकला, इसका जोड़ा बाहर निकला, इसका जोड़ा मिला, बाहर निकला, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, तो 4 और 9 का किए, 9 चौके 36, ठीक है। तो 36 मतलब हमारा 36 जो होगा r1 का वैल्यू होगा, और यही चीज़ हमें ज्ञात करना था। और हमें l ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तियर्क ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम ज्ञात किए हैं किसका, r1 का वैल्यू, हमें चाहिए तियर्क ऊंचाई। तो तियर्क ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम l से रिप्रेजेंट करते हैं, l इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर प्लस में r1 का स्क्वायर। h हमारा कितना है, तो h हमारा है 24 का स्क्वायर 576 होता है, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 1296, दोनों को ऐड करेंगे ये निकलेगा, और इसको स्क्वायर रूट से निकालने के लिए रूट से बाहर निकालने के लिए इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, ये मिलेगा प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद जो जोड़ा में निकलेगा उसको रूट से बाहर निकालेंगे, जोड़ा मिला बाहर, जोड़ा मिला बाहर, जोड़ा मिला बाहर, ठीक है। और जो इसका जोड़ा नहीं मिला ये अंदर फंसेगा रूट के अंदर में, ठीक है। तो इसको सोल्व किए, 2 दूना 4 और 4 तिया 12, रूट 13 सेंटीमीटर जो होगा इसका तियर्क ऊंचाई होगा, मतलब एल का वैल्यू होगा। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या 7 का। प्रश्न संख्या 8 है हमारा, 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है, और 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये एक नहर है जिसका पानी जो जा रहा है उसका जो चाल है, स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इसका जो हाइट है
ये इसका प्लस्तर किया गया है, तो ऊपर का जो हिस्सा है, हाइट है, ऊंचाई है 1.5 मीटर है, और इसका जो ब्रेथ है मतलब चौड़ाई है वो 6 मीटर है। ठीक है, तो इस यही जो डायग्राम को हम कुछ इस प्रकार से बनाए हैं। ठीक है, ये एक नहर है और ये बीच में पानी जा रहा है। ठीक है, ये आगे तक है, ये भी आगे तक जा रहा है, लेकिन आकृति में हम इस प्रकार बनाए हैं। इसके बाद इसका जो ब्रेथ है 6 सेंटीमीटर है और इसका हाइट है 1.5 मीटर। इसके बाद क्या कहा है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगा। तो ये एक खेत है। ठीक है, तो ये जो खेत है इसको 30 मिनट में कितने क्षेत्रफल तक ये सिंचाई कर पाएगा, पटा पाएगा, ये जो नहर का पानी। ठीक है, तो यहाँ नहर की चौड़ाई कितना है, 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर नहीं 6 मीटर दिया है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो 6 मीटर दिया है और गहराई h है, इसका वैल्यू है 1.5 मीटर। और नहर में पानी की चाल, ठीक है, नहर में पानी की जो चाल है 10 किलोमीटर पर आवर हमें दिया गया है और इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर को, तो इसको हम किससे 10 से ये 10 किलोमीटर है, तो इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 मीटर। ठीक है, और ये पर आवर रहेगा, मतलब बटा में घंटा है। ठीक है, तो ये हम लिख लिए। इसके बाद क्या करेंगे, और समय है हमारा 30 मिनट, तो 30 मिनट को हम जानते हैं कि समय बराबर एक फॉर्मूला होता है दूरी बटा के नीचे में चाल। तो ये जो दूरी का हमें ज्ञात करना है, तो ये चाल डिवाइड में ही इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो दूरी बराबर होगा चाल मल्टीप्लाई में समय। ठीक है, तो ये 10,000 डिवाइड बाय 1 आवर जो है, 1 घंटा जो है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 30 मिनट से। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है, ये बाद में अप्लाई करेंगे इसको जब सॉल्व करेंगे तब। तो ये 10,000 रहेगा, डिवाइड में हमारा 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा को हम 60 मिनट लिख सकते हैं। और 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट रहेगा, जीरो जीरो कैंसिल, 3 एका 3, 3 दूना 6, ये भी कैंसिल। अब देखो दो यहाँ ये 2 मिला, 2 एका 2 किए, 2 पचे 10 किए, फिर ये 3 जीरो यहाँ पर डाल दिए, तो इकाई दहाई सैकड़े हज़ार, 5000 मीटर मिला हमें। अब क्या करेंगे, अब हम नहर में पानी का आयतन ज्ञात करेंगे। ये जो नहर है इसमें पानी का आयतन ज्ञात करेंगे, तो LBH होगा। ठीक है, ये है ना घनाभ के आकार का है, इसका फॉर्मूला होता है आयतन LBH, मतलब लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ से और ब्रेथ का मल्टीप्लाई हाइट से, तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5000 मल्टीप्लाई में 6 और 1.5, तो ये 5000 रहेगा। और 15 छक 90, 1 अंक के पहले दशमलव यहाँ पर लगेगा, तो केवल 9 मिला, और 9 पचे 45 और ये 000 मीटर क्यूब। तो माना कि 30 मिनट में एरिया क्षेत्रफल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर मिला। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद मीटर गहराई से सिंचित होगा और सिंचाई होने वाले जल का आयतन, तो ए का मल्टीप्लाई करेंगे 8 बटा में 100 मीटर क्यूब से, तो ए मल्टीप्लाई में 8 अपन में 100 रहेगा इक्वल टू 45, इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000, 45 हज़ार। ठीक है, और ये 45,000 रहेगा, तो ए इक्वल टू क्या होगा, ये जो 8 मल्टीप्लाई में है इधर आके क्या होगा, डिवाइड में होगा, और ये डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो 45,000 मल्टीप्लाई में ये 100 रहेगा, ये 8 इधर आके डिवाइड में होगा। कैंसिल आउट करो इसको, 2 चौके 8, 2 पचे 10, ये जीरो यहाँ पर, फिर 2 दूना 4 किए, 5 है, 1 इधर चला गया, 10 हुआ, 2 पचे 10 किए, ये भी कैंसिल, 2 दूना 4 किए, ये भी कैंसिल, फिर ये 2 से इसको भी कैंसिल करो, 2 दूना 4 किए, 2 दूना 4, 5 है इधर गया, 1 हो गया, 10 हुआ, 2 पचे 10 किए, ये डबल जीरो को यहाँ पर लिख लिए। तो एरिया इक्वल टू क्या मिला हमें, एरिया इक्वल टू मिला हमें इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 लाख, मतलब 5,62,500 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ए इक्वल टू, अब इसको हम
कन्वर्ट करेंगे किस में, तो हम जानते हैं कि यहाँ तक भी छोड़िएगा तो पूरा आंसर आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 से तो यही मिलेगा 5,62,500। यही चीज़ को यहाँ पर लिखें, 25 का मल्टीप्लाई 22,500 की 22,500 से करते हैं तो ये मिलता है। अब इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 हेक्टेयर इक्वल टू होता है इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000। 10,000 इक्वल टू होता है 1 हेक्टेयर। तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000। तो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 100 मिला। तो इसको क्या करेंगे, 2 अंक के पहले दशमलव डाल देंगे। ठीक है, 2 जीरो है ना, 2 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे तो 56.25 हेक्टेयर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 है हमारा। एक किसान अपने खेत में बनी 100 मीटर व्यास वाली एक 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये हमारा एक टंकी है। ठीक है, इसका जो हाइट है 2 मीटर का है। इसका डायमीटर की बात की जाए व्यास का तो ये 10 मीटर है और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो ये 5 मीटर निकलेगा और ये पाइप है। ठीक है, और यहाँ हम बेलनाकार टंकी का व्यास ये वाला, इसका व्यास कितना है 10 मीटर है और इसका त्रिज्या निकालेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर निकलेगा। अब इसका गहराई कितना है, तो ये गहराई इसको h, ये इसका हाइट जो है कितना, इसका गहराई हाइट के इक्वल होगा। तो h का वैल्यू 2 मीटर है तो h के जगह पे हम लिखेंगे 2 मीटर। अब पाइप का व्यास, ठीक है, ये जो पाइप है इसका व्यास कितना होगा, इसका व्यास है d, ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या निकालेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे ना, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 10। ठीक है, तो उसका त्रिज्या होगा कितना 10 सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे, जीरो जीरो कैंसिल होगा तो 1/10 मीटर निकलेगा। अब पाइप में पानी की चाल जो है 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर में होता है हमारा एक kg लिख दिए यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो 1 किलोमीटर, किलो मीटर, एम लिखते हैं, एम लिखना पड़ेगा ना, के एक मिनट, 1 किलोमीटर km, किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या आता, कितना होता है, तो 1000 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर है तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 3000 सेंटीमीटर नहीं होता है, होगा मीटर होगा, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर मतलब ये 3000 मीटर। ठीक है, और डिवाइड में हमारा ये h रहेगा और दूरी बराबर हम जानते हैं चाल बटा चाल मल्टीप्लाई में समय होता है। तो पाइप में बहने वाली पानी का जो आयतन होगा वो टंकी के आयतन के बराबर होगा। तो ये जो पाइप किस प्रकार का है, तो बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। और टंकी किस प्रकार का है, ये भी हमारा बेलन के आकार का है। ठीक है, तो ये भी होगा πr²h, यहाँ पर स्मॉल r होगा ये वाला, ये होगा हमारा कैपिटल R। तो स्मॉल r है 1/5, 1/10 और कैपिटल R कितना है, तो कैपिटल R है हमारा 5। ठीक है, तो ये R की पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे और H की जगह पे क्या लिखेंगे, H के जगह पे हम लिखेंगे चाल मल्टीप्लाई में समय। ठीक है, H हमारा दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, तो इक्वल टू R की पावर 2 है तो 5 के मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, कैपिटल R ये 5 है, ये वाला इसको हम बड़ा R मानेंगे। ठीक है, ये बड़ा वाला बेलन का त्रिज्या है। ठीक है, तो इसको हम
कैपिटल आर लिख लेंगे और इसको स्मॉल आर लिखेंगे। ठीक है, इसको स्मॉल आर और एक ठो को बड़ा आर लिखिए, एक ठो को स्मॉल आर लिखिए। तो कैपिटल आर 5 × 5 और इंटू में 2। ठीक है, 2 है इसका हाइट है 2 मीटर, तो मल्टीप्लाई में ये 2 रहेगा। अब देखो इसको बस हम सिंपल सॉल्व कर देंगे। तो 1/10 मल्टीप्लाई में 1/10, 10 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो क्या मिलता है, या फिर इसको बाद में कैंसिल आउट कर लेते हैं। पहले 1000 रहेगा और 1 घंटा लिखे मल्टीप्लाई में समय लिखे इक्वल टू 5 × 5 = 25, 25 दूना 50। अब ये क्या करेंगे, 1/10 1/10 मल्टीप्लाई में ये 3000 है। ठीक है, और डिवाइड में हमारा 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट। 0 से 0 कैंसिल किए, 3 दूना 6 किए, फिर 3 × 3 किए, ये 00 यहाँ पर। अब ये फिर से काटेंगे इसको, 2 × 2 किए, फिर 2 × 5 = 10 किए, ये 0 यहाँ पर। 50 हुआ, 50 को इससे काटें, 5 × 5 किए, ये 0 आया, 5 दूना 10 किए। ठीक है, अब ये 2 को फिर से काटेंगे, या फिर इसको, ये 5 आया ना, ये 5 से इसको काटो, 5 दूना 10 किए। ठीक है, तो ये 2 रहेगा। उसके बाद ये 1/2 1/2 इक्वल टू ये वाला 50। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, क्लियर है। उसके बाद 3 दूना 6 किए, तो ये 6 भी कैंसिल, 3 × 3 किए, ये कैंसिल, और 2 0 यहाँ पर, 2 0 यहाँ पर। उसके बाद 2 × 2 किए, उसके बाद 2 × 5 = 10 किए, 1 0 यहाँ पर, ये भी कैंसिल, और ये रहेगा। फिर ये 5 है ना, 5 × 5 किए, ये कैंसिल, ये 0 यहाँ पर, और 5 दूना 10 किए, ये भी कैंसिल। अब 2 × 10 किए। ठीक है, तो ये भी कैंसिल, ये 5 रहेगा, और 2 × 10 किए, फिर ये 5 से इसको काटेंगे, 2 5 × 5 और 5 दूना 10। ठीक है, तो ये 2 रहेगा, ये तो पूरा कैंसिल हुआ, तो 1/2 रहेगा इक्वल टू 50। अब ये आंसर में है, ये भी आंसर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 ही रहेगा, और 50 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 50 दूना कितना होता है, 100। तो समय इक्वल टू क्या मिलेगा, ये समय इक्वल टू 100, तो समय इक्वल टू मिला 100 मिनट। ठीक है, तो 100 मिनट में जो ये पाइप में जो पानी है, ये इसका जो स्पीड है, ठीक है, ये 100 मिनट लगेगा इसको, ये पूरे टंकी को फुल भरने में। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्ट आंसर, प्रश्न संख्या लास्ट का।